हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अभिजीत, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो दोस्तों, ये वाईफाई का ज़माना है और इस ज़माने में अगर आपका जो लैपटॉप है उसका वाईफाई ख़राब हो जाता है या आपका जो डेस्कटॉप है उसमें तो वाईफाई होगा नहीं, तो दिक्कत तो होता होगा ना। तो क्या होता है, अगर आपका जो डेस्कटॉप है उस पर वाईफाई नहीं रहता है तो उस केसेस में आपको इंटरनेट करने के लिए या इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए बहुत सारा वायर का यूज़ करना पड़ता है और उसके साथ साथ आपका डेस्कटॉप जहाँ पे रहेगा वहीं पे आपको राउटर भी रखना पड़ता है। बट आज के बाद से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं एक ऐसा वाईफाई एडाप्टर को अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जो डुअल बैंड है, इसलिए उसको यूज़ करके आपको अच्छा खासा स्पीड भी मिल जाएगा, अच्छा खासा रेंज भी मिलेगा और उसके साथ साथ उसको यूज़ करके आप कोई भी डिवाइस को, यानी कि आपका जो लैपटॉप है जिसका वाईफाई ख़राब हो गया उसे भी, और उसके साथ साथ आपका जो डेस्कटॉप है उसे भी वाईफाई एनेबल कर सकते हैं। यानी कि एक डेस्कटॉप को यूज़ करके भी आप वाईफाई के थ्रू इंटरनेट कर सकते हैं। इसलिए आज का जो वीडियो है इसे अच्छे से एंड तक देखते रहना गाइस। और गाइस, चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। तो दोस्तों, ये रहा TP-Link का AC600 हाई गेन वायरलेस डुअल बैंड USB एडाप्टर। तो इसे मैंने Amazon.in से परचेज किया है और इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसके साथ साथ नीचे पिन कमेंट पे भी मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप इसका जो करंट प्राइस है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसके ऊपर जो प्लास्टिक रैप है उसे मैं हटा लेता हूँ, उसके बाद इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो चेक करेंगे। तो इस वायरलेस वाईफाई यूएसबी एडाप्टर के साथ आपको मिल जाता है 5 dBi का एक हाई गेन एंटेना, जिसको आप 180 डिग्री एंगल तक रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस डुअल बैंड वायरलेस वाईफाई के साथ आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज के साथ साथ 5 गीगाहर्ट्ज बैंड की भी वाईफाई कनेक्शन मिल जाता है। तो अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई बैंड को यूज करते हैं तो आपको अप टू 433 Mbps तक स्पीड मिल जाता है। अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज की वाईफाई बैंड को यूज करते हैं तो आपको अप टू 200 Mbps तक की स्पीड मिल जाता है, जो काफी अच्छा है। इसके अलावा आपको इंटरफेस में मिल जाता है USB 2.0 और एक LED स्टेटस लाइट, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो USB वाईफाई एडाप्टर है वाईफाई के साथ सही तरह से कनेक्ट हुआ है या नहीं। और ये वायरलेस वाईफाई USB एडाप्टर विंडोज के साथ साथ मैक डिवाइसेस के साथ भी कॉम्पेटिबल है। और सबसे बढ़िया चीज, इस वाईफाई एडाप्टर के साथ आपको 3 इयर्स की वारंटी भी मिल जाता है। तो चलिए अब इसे फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं इस USB वाईफाई एडाप्टर के साथ आपको और क्या क्या एक्सेसरीज मिलता है। तो बॉक्स में से आपको मिलेगा एक ड्राइवर सीडी। अगर आप विंडोज 8 या विंडोज 10 यूज करते हैं तो उस केसेस में आपको ड्राइवर सीडी की जरूरत नहीं पड़ेगा, बट अगर अभी भी आप विंडोज 7 यूज करते हैं तो उस केसेस में इस ड्राइवर सीडी से आपको जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, या आप चाहे तो डायरेक्ट TP-Link का जो वेबसाइट है वहां से भी ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक यूजर मैनुअल। वैसे तो आपको यूजर मैनुअल की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो USB एडाप्टर है इसे कैसे सेटअप करना है। और फाइनली ये रहा USB वाईफाई एडाप्टर विथ 5 dBi एंटेना। तो गाइज, ये जो USB वाईफाई एडाप्टर है और उसके साथ ये जो 5 dBi का एंटेना है, ये दोनों ही बना है हाई क्वालिटी की प्लास्टिक से। तो वैसे भी इसमें बिल्ड क्वालिटी में देखने के लिए खास कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको बस एक ही चीज़ कहूँगा कि इसका जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही प्रीमियम है। तो चलिए अब इसे देख लेते हैं कि कैसे इसको सेटअप करना है। तो गाइज, ये सिंपली प्लग इन एंड प्ले डिवाइस है, इसलिए इसे सेटअप करना बहुत ही ईजी है। इस तरह से आपका जो लैपटॉप है या जो डेस्कटॉप है उसके किसी भी एक USB पोर्ट के साथ इसे इस तरह से कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करने के बाद इसका जो 5 dBi एंटेना है उसे आप अपने मर्जी के हिसाब से रोटेट करके सेट कर सकते हैं। तो गाइस, डेस्कटॉप या लैपटॉप के साथ जैसे ही आप इस USB वाईफाई एडाप्टर को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के साथ साथ आप देखेंगे कि इसका जो ड्राइवर है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा और ये फुल्ली सेटअप हो जाएगा। और ये डिवाइस फुल्ली सेटअप हो जाने के बाद आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की टास्क बार पे जो इंटरनेट कनेक्शन का आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि बहुत सारा वाईफाई कनेक्शन आपको दिखने लगेगा। मतलब आपकी चारों तरफ या घर के चारों तरफ जो भी वाईफाई कनेक्शन है वो सारे कनेक्शन आप अभी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देख पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, उनमें से जो भी वाईफाई कनेक्शन है जिसके साथ आप अपना डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं, सिंपली उस वाईफाई कनेक्शन को चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको पासवर्ड देना होगा और पासवर्ड दे के कनेक्ट करने के साथ साथ आपका जो डिवाइस है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइज, मैं जियो का इंटरनेट यूज़ करता हूँ और मैं जो प्लान को यूज़ करता हूँ वो है 30 Mbps का। तो अभी मैंने क्या किया, मेरा जो USB एडाप्टर है या जो USB वाईफाई एडाप्टर है उसके साथ मैंने जो 5 गीगाहर्ट्ज की जियो कनेक्शन है उसको कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अभी स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं कि अभी मुझे कितना स्पीड मिल रहा है।
अब आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, मुझे 28.41 Mbps की स्पीड मिल चुका है। तो गाइज ये 30 Mbps का प्लान है, तो इस प्लान में मुझे हर वक्त तो 30 Mbps नहीं मिलता है, कभी 28 Mbps मिलता है, कभी 27 Mbps मिलता है। कहने की मतलब ये है कि नॉर्मली मुझे इतना ही स्पीड मिलता है, और अभी जो स्पीड मिला है वो आप कह सकते हैं यही नॉर्मल स्पीड मुझे इस प्लान से मिलता है। तो अच्छा खासा मुझे स्पीड मिल चुका है 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई कनेक्शन से। तो चलिए अभी क्या करेंगे, अभी जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई है उसके साथ मैं अपने डेस्कटॉप को कनेक्ट करूंगा यूएसबी अडेप्टर के थ्रू। उसके बाद देखेंगे कि मुझे कितना स्पीड मिलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई कनेक्शन से। तो अब 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई के साथ कनेक्ट हो चुका है ये यूएसबी वाईफाई अडेप्टर। तो चलिए फिर भी मैं आपको कंफर्म करने के लिए एक बार दिखा देता हूं कि अभी 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई कनेक्शन के साथ कनेक्ट नहीं है। तो चलिए अभी स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो मुझे पिंग मिल रहा है 82 ms, और 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई कनेक्शन से भी मुझे 82 ms का ही पिंग मिल रहा था। तो अभी स्पीड देखते हैं कितना आता है। तो अभी आप देख सकते हैं मुझे लगभग 28.20 Mbps की स्पीड मिल चुका है, जो बहुत ही इम्प्रेसिव है। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज से भी मुझे काफ़ी अच्छा स्पीड मिल रहा है। तो गाइज अगर आप इस तरह की एक यूएसबी वाईफाई अडेप्टर ढूंढ रहे हैं परचेस करने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप TP-Link का AC600 को परचेस कर सकते हैं। और अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और थर्ड फ्लोर का जो इंटरनेट है या वाईफाई है उसे यूज़ करना चाहते हैं, उस केसेस में भी आप इस यूएसबी वाईफाई अडेप्टर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यूएसबी वाईफाई अडेप्टर है इसके साथ 5 dBi का एंटेना मिल जाता है। इस वजह से जो आपको वीक वाईफाई सिग्नल मोबाइल पे मिलता है उससे भी आप फुल सिग्नल के साथ यूज़ कर पाएंगे इस यूएसबी वाईफाई अडेप्टर को यूज़ करके। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उसके साथ साथ चैनल पे अगर आप नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर।